हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग रोशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं वैसे करेंगे। ठीक है, आज से हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। ये नंबर है ज्योग्राफी का क्वेश्चंस करेंगे और जितना भी क्वेश्चंस होगा वो एसएससी के सभी एग्जाम्स के होंगे, जैसे कि सीजीएल के होंगे, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, जेई, सिलेक्शन पोस्ट का भी हो सकता है, लेकिन अभी सिलेक्शन पोस्ट हमने नहीं लिया है। तो एसएससी के मैक्सिमम एग्जाम्स का हमने क्वेश्चन लिया और टॉपिक वाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो टॉपिक्स का नाम है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जितने भी इस टॉपिक्स के 18 क्वेश्चन था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी में पूछा गया वो सब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑल पीओ चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, इन विच हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ इज इंडिया लोकेटेड। तो अर्थ जो है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, किस हेमिस्फीयर में, किस गोलार्ध में है। तो अर्थ जो है नॉर्दर्न गोलार्ध में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑप्शन नंबर बी। ये मत सोचिएगा यहाँ पे आंसर दिया है, आंसर देख कर बता दिए। आप सोचिए तब आंसर दीजिए, क्या आंसर गलत भी तो हो सकता है, लेकिन आपको सोच के बताना है। आंसर दे दिए ताकि रिवाइज करने में आसान होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अर्थ इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री, यहाँ डिग्री होगा, जीरो लिखा गया, डिग्री होगा, ये जीरो काट देना। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पासिस थ्रू किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। आप बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्य से गुजरता है। तो टोटल राज्य होगा, कितने राज्य होगा, 8 राज्य से गुजरता है। तो क्या इसमें से कौन सा है, पंजाब होगा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला। तो ये छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीएचएसएल का क्वेश्चन था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, किससे नहीं गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, मिजोरम से, राजस्थान से। तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है, झारखंड से भी गुजरता है, मिजोरम से भी गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है, जिसमें कि गुजरात से शुरू होता है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको मित्र कैसे याद रखते हैं, मित्र पर गमछा झार, इसे याद रख लेते हैं, कुछ भी निमोनिक्स, लेकिन हम निमोनिक्स नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि निमोनिक्स अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसको क्रोनोलॉजिकल नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट में इसको अरेंज करो, तो उस निमोनिक्स से आपको याद हो जाएगा ये स्टेट है, बट क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है उसमें नहीं याद हो, इसीलिए आपको याद करना है गुजरात से शुरू होगा, राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो निमोनिक्स याद रखना, बट ऑर्डर याद रखना इससे, क्योंकि अरेंज करने दे देगा ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो अगले चलते हैं। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, किसके उत्तर में है, इक्वेटर के उत्तर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी तो उत्तर है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कट करता है तो ऊपर भी इंडिया हो जाएगा, नीचे भी इंडिया हो जाएगा, इसीलिए नॉर्थ पूछा है, तो नॉर्थ सीधे इक्वेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ में तो इंडिया आ जाता है ना, फिर आधा भाग, इसलिए इक्वेटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितने डिग्री लैटिट्यूड। इंडिया का लैटिट्यूड बताना है। लैटिट्यूड मतलब होता है लेटा हुआ लाइन, इसे याद रखें। लॉन्गिट्यूड होता है मतलब लॉन्गिट्यूड मतलब खरा लाइन हो गया, लॉन्गिट्यूड खरा, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड इंडिया का है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से खत्म होता है, तो ये नॉर्थ में। और ईस्ट टू वेस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा 68 डिग्री नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट यहाँ पे नॉर्थ में। ये लैटिट्यूड नॉर्थ में है, लॉन्गिट्यूड ईस्ट में। ठीक है, ऐसे याद रखें। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट से, ये 7 पे खत्म हो रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 97 से, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स लैटिट्यूड विद इन 1 डिग्री ऑफ दैट ऑफ न्यू दिल्ली। इसमें से किसका लैटिट्यूड 1 डिग्री न्यू दिल्ली में पड़ जाता है। तो ये जो है
थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। क्योंकि ढाका तो ढाका कहाँ पे है, सिटी ऑफ ढाका तो पड़ जाता है बांग्लादेश ईस्ट साइड में, और इस्लामाबाद पाकिस्तान पूरे पड़ जाता है वेस्ट में, और अमरनाथ केव जो है जम्मू कश्मीर पड़ जाता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है दिल्ली जो है दिल्ली के साइड में पड़ेगा, जो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में है। तो इसी के लैटिट्यूड में आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब सबसे वेस्ट में कौन सा है। तो पश्चिमी हो जाएगा। तो पश्चिम में सबसे ज़्यादा कौन है, गुहार मोती। जो कहाँ पे गुहार मोती का लोकेशन, तो ऑप्शन नंबर डी गुहार मोती कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। तो कौन हो जाएगा, गुहार मोती का लोकेशन गुजरात में है, और ये वेस्टर्न मोस्ट है। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, देखिए आ गया ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ईस्टर्न मोस्ट किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। आप बताइए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फर्दर फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियाज मेनलैंड। इंडिया के मेनलैंड में जो सबसे दक्षिण में है, उससे सबसे दूर कौन सा पड़ता है। तो दक्षिण में मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी उससे दूर पड़ जाएगा। जैसे बेंगलोर तो कर्नाटक में होगा, कोडाई कनाल तमिलनाडु में, नैंडेड महाराष्ट्र में, वारंगल तेलंगाना में है। तो यहाँ से दूर पड़ जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाले ऑप्शन बारे में तो नैंडेड दिया हुआ है, ये महाराष्ट्र में है जगह। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज सनराइज फर्स्ट। तो सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है, या अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश को इंडियाज लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। और पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में जापान को कहा जाता है, किसको कहता है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। और नॉर्वे को क्या कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो भारतीय मानक समय मानक है या मानक समय का फ्रैक्शन कितने है, उसका लॉन्गिट्यूड आपको बताना है। 82.5 डिग्री होता है, सबको याद होगा। 82.5 डिग्री कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज द टाइम जोन ऑब्जर्व थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारत में ऑब्जर्व किया जाता है IST से ही। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है GMT से, और ये GMT से जो है 5 घंटा 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, मतलब 5 साढ़े 5 घंटा आगे है भारत का ये क्या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितने घंटा आगे है, 5.5 घंटा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इंडिया इन मिलियंस किलोमीटर स्क्वायर। तो एरिया बताना, क्षेत्रफल भारत का कितने है, पढ़े थे कितना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो मिलियंस बताना है, तो 32 वाला कौन दिख रहा है, ऑप्शन यही, तो बी हो जाएगा। तो 3.28 मिलियंस हो जाएगा, ठीक। देख लेते हैं, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है भारत का। नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो देखेंगे लंबाई वो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम जो होगा 2933। इससे पता लग सकता है कि जो नॉर्थ टू साउथ है वो भारत का लंबा ज़्यादा है ईस्ट टू वेस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ द टोटल लैंड एरिया व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में एरिया के नंबर में वर्ल्ड इंडिया का स्थान कहाँ है, एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि पूरे वर्ल्ड में भारत 7 नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर। भारतीय मानक समय कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, तो ये मिर्जापुर, यूपी के मिर्जापुर से किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स और स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पहले ऊपर में अंडमान है, तब निकोबार है, और कह रहा है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच कौन सा स्ट्रेट है। तो पाल्क स्ट्रेट तो नहीं भी है, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखना, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच ग्रैंड चैनल है, ऑप्शन नंबर ए। नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भारत में कौन सा है, माहे है। कहाँ पे इसका लोकेशन है, केरला में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका जो प्रशासनिक काम होता है वो पुडुचेरी का हिस्सा था। कौन सा किसका हिस्सा था, पुडुचेरी का हिस्सा था, ठीक है। तो माहे केरला का में है ये,
तो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। आप बताइए सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भारत का कौन सा है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद उड़ीसा, इसमें से कौन सा स्टेट है जो उड़ीसा से बाउंड्री शेयर नहीं करता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार। देखिए वेस्ट बंगाल भी करता है, झारखंड भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है। बिहार का कभी भी आप पढ़े होंगे लोकेशन उड़ीसा से नहीं मिलता है डायरेक्ट बाउंड्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच स्टेट हैज इज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, सबसे कोस्ट लाइन जो होता है तटीय भाग सबसे बड़ा किसका है? तो सबसे बड़ा किसका होगा? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक रिपोर्ट रिसेंटली आया, उसमें बताया गया आंध्र प्रदेश का ज़्यादा है। तो अगर इस रिपोर्ट के अनुसार अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, गुजरात में कभी आंध्र प्रदेश का फिर से मेजरमेंट हुआ तो उसमें आंध्र प्रदेश का ज़्यादा बता रहा है। तो ऑप्शन अभी तो 2 नंबर पे से रहता है आंध्र प्रदेश, लेकिन उस डाटा के अनुसार आंध्र प्रदेश फर्स्ट नंबर पर दिया गया। तो इसको भी आप याद रखना कि रिसेंट डाटा के अनुसार अगर पूछे तब आंध्र प्रदेश मारना है, तो इसका आंसर गुजरात ही मारना है। ठीक है, थैंक यू। ये था टॉपिक्स आज का, और ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया हमने पूरी तरह से कंप्लीट किए। आपको आप बताइए आपको ये कैसा लगा, और इसी तरह से हम ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ना है उसके लिए थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने का हमको क्या लगाना है, अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और उस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारा जो टक्कर होगा, सामना होगा, वो क्वेश्चन से होगा। तो मोर प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना इम्पोर्टेंट होगा। तो थैंक यू। आप बताइए कमेंट करके ये कैसा लगा आपको। इसी तरह से हम नेक्स्ट और भी टॉपिक वाइज ज्योग्राफी का क्वेश्चंस करेंगे, और धीरे धीरे और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके टॉपिक वाइज निपटाएंगे। एसएससी का पहले एसएससी को लेकर चल रहे हैं उसको करेंगे। थैंक यू।